साईराम। Madam sir. साईराम। चलिए नाउ फर्स्ट। Madam sir. साईराम। पंक्ति पंक्ति आप बताइए, हमने कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया है? पंक्ति आपको ध्यान है हमने कौन सा चैप्टर डिलीट करा है? No, sir. ओके। Sir, Fifth chapter. चैप्टर नंबर 5। हाँ, यस, Working with layers. चैप्टर नंबर 5 हमने डिलीट करा है। सर वो जो बुक है, सर जो कंप्यूटर की बुक है वो गेल में मिल जाएगी ना? आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस एट प्रेजेंट। ठीक है, ओके सर। तो चैप्टर नंबर 5 हमने डिलीट करा है, बचते हैं 9 चैप्टर्स। अब इन 9 चैप्टर्स में से मैंने आपको प्रीवियस वीक में कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, है ना। एक तो पाइथन के कराए थे, पाइथन के कैसे आउटपुट आपको बताना है, ठीक है। फिर मैंने आपको HTML का बताया था, HTML का बताया था मैंने आपको कि यस सर। हाँ। फिर इसके बाद एक्सेल, ठीक है। चलिए आज हम एक्सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सेल में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, पहले उससे पहले आप ये बताइए, ऑल आर कंफर्टेबल ना? आप, मैंने आपसे प्रीवियस वीक में भी पूछा था कि ये जो बाकी के 9 चैप्टर्स बच रहे हैं, सो ऑल आर कंफर्टेबल इन ऑल दिस चैप्टर्स? आप लोगों को इनके क्वेश्चन आंसर्स MCQ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, ऑल आर कंफर्टेबल, ठीक है। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू explain you the Excel sheet. I am going to enter the data. नाउ सी, चलिए कौन बताएगा आप में से? अभिषेक यादव। मैंने किस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ चार्ट? टेल मी द टाइप ऑफ चार्ट। अभिषेक यादव, अभिषेक बार। धाकर। बार। बार चार्ट। अभिषेक धाकर, इज इट बार चार्ट और कॉलम चार्ट? column chart. है ना, तो बोथ आर सेम मोस्टली। बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट्स आर सेम, ठीक है ना। अब इसमें हमें ये सीखना है, टाइप्स ऑफ चार्ट्स में हमने एक चार्ट हमने इंसर्ट करके देखा है। नाउ हियर देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स। हियर कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे, आप में से कोई, कि कैसे हम डिसाइड करें। जैसे एक्सेल में मैंने ये डेटा एंटर करा है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा चार्ट लेना है? ये डेटा आपके सामने विजिबल है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह का चार्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है? ये कैसे पता लगेगा? हाँ लोकेश, लोकेश ये डेटा आपके सामने है,
आप बता सकते हो मैं यहाँ पर एरिया चार्ट का यूज करूंगा कि पाई चार्ट का कि लाइन चार्ट का, कैसे पता लगेगा? व्हाट सर? ये जो एक्सेल शीट में अभी आपके सामने जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, इसमें मुझे चार्ट इंसर्ट करना है, तो कैसे पता लगेगा हम कौन सा चार्ट इंसर्ट करेंगे? लाइन, पाई, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर, कॉलम, कैसे पता लगेगा? चलिए ठीक है, देखो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि अगर कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन करना होता है मतलब जैसे कि 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2021 में कितना प्रोडक्शन हुआ, इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर्स में और कितना प्रोडक्शन हुआ। जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कॉलम चार्ट है और बार चार्ट है। अगर हम टेम्परेचर शो कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक ही दिन में बार बार कम ज्यादा होता है, तो हम वहां पे लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम वहां पे एरिया चार्ट ले सकते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट शो कर रहे हैं कि मुझे अपनी दिन भर की डाइट किस तरह से मेंटेन रखनी है, उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कितना विटामिन होना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, तो उसके लिए मैं पाई चार्ट का यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस जो आपके सामने डेटा रहेगा उस डेटा को देख के आपको डिसाइड करना रहेगा कि विच टाइप ऑफ चार्ट आई कैन इंसर्ट ऑन एक्सेल शीट। ठीक है, चलिए नाउ अब हम यहां पर देखते हैं, एक मिनट। सर क्या हुआ? सर यू आर नॉट विजिबल। यस, हाँ, नाउ ठीक है, तो ये दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सेल शीट। सर आपने जो कुछ उससे पहले का कुछ मैंने दिया था। क्या? हाँ सौम्य, क्या पूछ रहे हो? इससे पहले जो आपने कुछ बोला वो तब आपका माइक ऑफ था। नहीं, वो एक टीचर आ गए थे क्लास में, तो मैंने माइक ऑफ कर दिया था कुछ सेकंड्स के लिए, यस। है ना। अब एक है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में दिया है लॉग ऑन टू एनिमेट सीसी। तो लॉग ऑन टू एनिमेट सीसी में आपको क्या क्या करना है? ठीक है, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पर देखिए, यहाँ पर आपको है ना क्या करना है, जो एनिमेट, एक मिनट पहले अपन इसमें हमारे कंप्यूटर में एनिमेट है कि नहीं वो देख लेते हैं। फ्लैश, हाँ है, इसमें है, इस कंप्यूटर में है एडोबी फ्लैश।
ठीक है, दिस इज एडोबी फ्लैश और इसी को हम एडोबी एनिमेट भी कहते हैं, एनिमेट सीसी, है ना। यहाँ पर आपके सामने टूल्स पैनल है। टूल्स पैनल कहाँ पर है? ये हमारा टूल पैनल है, ये आपके जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज टूल्स पैनल। टूल्स पैनल के बाद हमारी टाइमलाइन कहाँ पर है? दिस इज आवर टाइमलाइन। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा टाइमलाइन, दिस इज आवर टाइमलाइन। टाइमलाइन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फ्रेम बनती 1, 5, 10, 15 कितने सेकंड्स के आप फ्रेम्स बना रहे हैं। फ्रेम्स के बाद आता है की फ्रेम। की फ्रेम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद टाइमलाइन के सामने आता है फ्रेम, ये और की फ्रेम, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका की फ्रेम स्टार्ट हो। लेयर्स, यहाँ पर लेयर है। फ्रेम में क्या होता है सर? की फ्रेम से क्या होता है? की फ्रेम का मतलब ये है कि आपने कुछ इमेज ड्रॉ करी, ठीक है, एक इमेज ड्रॉ करी, अब आप दूसरी फ्रेम लेकर उस पे कुछ इमेज ड्रॉ करते हैं, वो अलग अलग की फ्रेम्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे पेन सिंबल लिया और पेन से मैंने ये कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इंसर्ट में गए, टाइमलाइन में गए, की फ्रेम पे क्लिक कर दिया, तो आप देखो यहाँ पे सेकंड, ये जो मेरा था पोजीशन, ये चेंज हो गया, अब सेकंड की फ्रेम आ गया। ठीक है, अब उस सेकंड की फ्रेम पर मैं क्या शो करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट इमेज वहां पे ड्रॉ करूंगा। इसी तरह से यहाँ पे लेयर्स है, आप यू कैन क्रिएट सो मेनी लेयर्स वन बाय वन, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया है? पेन टूल कैसे यूज करना है, पेंसिल टूल कैसे यूज करना है, रेक्टेंगल टूल कैसे यूज करना है, पेन टूल हो गया, टेक्स्ट टूल कैसे यूज करना है, पेंट बकेट टूल है ना, ये सारे टूल्स है। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर को हमने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं करना है आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है टूल्स का, और बाकी सारे टूल्स का, है ना, जितने भी आपके टूल्स हैं सामने। ठीक है, और फिर आपने क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू तो इसके कर ही लिए होंगे, है ना। सो चलिए, ये हम इसको मिनिमाइज करते हैं एडोबी सीसी को। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, पाइथन। ठीक है, पाइथन में अब मैंने आपको पाइथन के ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आपको पाइथन की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? गूगल में जाना है, गूगल में जाकर आपको टाइप करना है पाइथन। पाइथन आप टाइप करेंगे और यहाँ पर w3schools.com w3schools.com पर यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ट्राई इट योरसेल्फ मिलेगा। ये ऑनलाइन एडिटर है, इस ऑनलाइन एडिटर में आप पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पाइथन की प्रैक्टिस में आपके पास क्या क्या है? यू आर हैविंग द वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो वेरिएबल का यूज कैसे करना है? देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया a = 5, दिस इज a इज वेरिएबल, ठीक है, एंड 5 इज वैल्यू, b = 10, है ना। और फिर हमने एक और वेरिएबल लिया c = a + b। ठीक है, चलिए अब आप में से कौन बताएगा इस प्रिंट जो फंक्शन दिया है, इस प्रिंट फंक्शन में हम क्या लिखेंगे? सी। अरे वाह, गुड, वेरी नाइस। प्रिंट फंक्शन में हमने लिख दिया सी। अब इसको रन करके देखते हैं, और रन करने पर कौन बताएगा क्या आउटपुट आना चाहिए? मैं 15। चलिए देखते हैं 15 आता है कि नहीं। 15 आउटपुट आ गया है आपके सामने। तो ये वेरिएबल्स का हमने यूज करा और प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हमने अपना आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। नाउ वी आर हैविंग सम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? सर
हाँ यस। सर वो मैंने पाइथन, आपने पहले एक ईमेल किया था जिसमें पाइथन की लिंक थी, तो गलती से वो पाइथन अनइंस्टॉल हो गया है, तो उसको वापस इंस्टॉल कैसे करेंगे? मत करो उसको, ये मैं जो आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ आप इसी ऑनलाइन पे प्रैक्टिस कर लो, सर है ना। सॉरी, पाइथन नहीं, एडोबी फ्लैश। हाँ फ्लैश। वो भी, वो एडोबी फ्लैश को भी रहने दो। मैंने अभी आपको बुक में जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है, आप सिर्फ बुक में से उसको रीड कर लो। सर क्योंकि मैं बाद में वो फ्लैश पे वो प्रैक्टिस करूंगा, तो आप गूगल पे बता दीजिए ना कैसे इंस्टॉल हाँ, नहीं करूँ। उसको रहने दो। वो बुक में अभी जो मैंने आपको जितना शो करा है ना वीडियो, मतलब अभी क्लास में उतना पार्ट आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन पार्ट ही है बस, उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इफ और एल्स। इफ और एल्स का मतलब होता है कि हम वेरिएबल में कंपैरिजन करते हैं। चलिए इसका ऑनलाइन इसको ट्राई करते हैं। ए की वैल्यू 33 है, बी की वैल्यू 200 है। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। ये इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसी की तरह से हमारे पास दूसरे भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हमें इफ एल्स, और एक और इफ एल्स का भी देखते हैं एग्जांपल। इफ एलिफ का दिया है, ए की वैल्यू 33, बी की वैल्यू 33, अगर बी ए से ग्रेटर है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ए और बी इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एलिफ, इफ और एलिफ का यूज दिया है, और इसी तरह से एक इफ और एल्स का भी यूज दिया है ना। अब हम नेक्स्ट हम आते हैं मोर ऑन सीएसएस। अब ये सीएसएस क्या होता है, पाइथन को मैं क्लोज करता हूँ। पाइथन की प्रैक्टिस के लिए मैंने जो अभी आपके सामने गूगल पर ओपन करा है, आप उस पर गूगल की पाइथन की प्रैक्टिस करेंगे। और क्या बता रहे हो लोकेश, न्यू व्हाट्सएप ऑफ इंडिया। यस नहीं, सर, अभी जिसका हम, नाम है हमारी कैंडी। कंट्री में अभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपनी कंट्री के ही मैसेंजर्स मैसेज मैसेज ऐप डेवलप हो, ठीक सर है। एक ऐप आ चुका है, जेम्स। नहीं, एक एक संदेश करके भी है, संदेश करके भी है, और एक और है। तो वो हमारी कंट्री के ही मैसेंजर ऐप हैं, चैट ऐप्स हैं। तो लेकिन अभी वो ट्रायल फेजेस में है, उन पे ट्रायल चल रहा है। तो आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स हमारी कंट्री में भी अपने खुद के व्हाट्सअप जैसे कुछ ऐप्स आ जाएंगे, है ना, क्योंकि व्हाट्सअप ने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करा है, ठीक है। और उसमें कुछ डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे थे, ठीक है। तो नाउ इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका नाम है जेम्स। अच्छा अच्छा, चलो मैंने तो ये सुना नहीं ये वाला, और कभी यूज करके भी नहीं देखा है, ठीक है। चलिए सर नाउ, उसको ना एप्पल मोबाइल में ना प्ले स्टोर पे मिल जाता है, एप्पल मोबाइल में, पर बाकी मोबाइल में वो क्रोम में मिलता है। ओके ओके, ठीक है। चलिए नाउ सीएसएस। अब सीएसएस देखते हैं। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन गूगल, गूगल पे जाके सीएसएस एंटर करेंगे, और ये W3 स्कूल्स आएगा, इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सीएसएस दिखाई देगा। सीएसएस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर बॉटम में आएंगे, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाई देगा, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सीएसएस का कोड आपको दिखाई दे रहा है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है, लाइट ब्लू, और H1 मतलब हेडिंग, हेडिंग में कलर वाइट है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, P मतलब पैराग्राफ, फॉन्ट का टाइप वर्धमान है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स है, ठीक है। ये सीएसएस क्या बोलता है कि एचटीएमएल पर जो आपके टेक्स्ट आएगा, जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट की प्रॉपर्टी को एडिट करने के लिए सीएसएस दिया गया है, ठीक है। क्योंकि आप सबने मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना बना के इसमें भेजे हैं सीएसएस से की हेल्प से, तो आपको सीएसएस का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, है ना। अब चलिए देखते हैं, आप किसी से मैं पूछता हूँ यहाँ पर।
से पूछेंगे उसको बोलने देना, ठीक है? सो राम पाराशर इज हियर। राम पाराशर आर यू हियर? सर जैसे CSS में ये H1 का सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, वैसे HTML में भी होता है। हाँ, H1 यस, HTML में भी H1 का यूज करते हैं। राम पाराशर के बाद नेक्स्ट इज साराक्षी, आर यू हियर? प्रशांत, आर यू हियर? आदित्य शर्मा, आर यू हियर? यस सर, यस सर। आदित्य शर्मा है, ओके। आदित्य बताओ, मैंने इस हमारा जो कोड आपके सामने है विजिबल, इसमें मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, तो आप बता सकते हो अब आउटपुट क्या आएगा? सर एक तो बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है। और मैं बताऊं? हाँ, बताओ। सर वो और बैकग्राउंड सर एक और चीज, ये जो आपने HL लिखा है, ये इसमें आउटपुट में माय फर्स्ट CSS एग्जांपल लिखा है, पर आपने ये चेंज किया है दैट इट इज माय फर्स्ट HTML। हाँ, यस, करेक्ट। तो अब इसको रन करके देखते हैं और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से कोड का आउटपुट आपको पता होना चाहिए। कोड को देखते से ही आपको उसका आउटपुट बताना है, ठीक है? करेक्ट। तो ये हमने CSS का देखा, CSS कैसे यूज करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट HTML पे। तो वापस आप गूगल पे HTML लिखेंगे और ट्राई इट योरसेल्फ पे जाओगे और यहाँ पर हम HTML में देखते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट दिखाई दे रहा है किसी को? ऑर्डर लिस्ट कहाँ पर? सर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ लिखा आएगा HTML लिस्ट। अच्छा, लिस्ट सर वो रहा। HTML लिस्ट, और यहाँ पर हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, और ये इसको रन करके देखेंगे तो रन करने पर यहाँ पर आपको ये अनऑर्डर लिस्ट का आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन मुझे इसका आउटपुट बताएगा। UL की जगह मैंने कर दिया OL, UL की जगह मैंने कर दिया OL। ठीक है, अब कौन बताएगा मुझे इसका आउटपुट? बताओ, इसका आउटपुट क्या है? मैं बताऊं सर? बताओ। इसमें डॉट डॉट की जगह 1 2 3 आ जाएगा। ओके, चलो रन करके देखते हैं। अरे वाह, गुड। तो आपको इसका भी आइडिया हो गया कि कैसे आउटपुट इसका आएगा। ठीक है, अब है टेबल्स। HTML में टेबल्स के ऊपर जाते हैं, टेबल में जाते हैं और टेबल में जाने के बाद फिर इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, यहाँ पर एक मुझे बताना कि टेबल की बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही, तो क्या करें? चेंज करके देखते हैं और इसको रन करके देखते हैं। अभी आउटपुट देखना, आउटपुट क्या है? अभी इसमें बॉर्डर नहीं है, लेकिन अब मैंने बॉर्डर इक्वल टू 2 करा है। देखते हैं उससे हाँ, अब आ गई बॉर्डर। यस यस, हाँ। तो देखो, आप सब ये ध्यान में रखो कि टेबल में बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको टेबल की प्रॉपर्टीज में लिखना पड़ेगा टेबल स्पेस बॉर्डर इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब आई वॉन्ट टू डिलीट 1 रो, सबसे लास्ट वाली रो मुझे डिलीट करना है, तो बताओ मैं कौन सा कोड डिलीट करूं यहाँ पर?
सर मैं आए। हाँ बताओ। सर वो लास्ट में आपने टीआर के बाद टीडी और वो टीडी में लिखा है ड्रोन हाँ, डोई और एटी, अरे उसको वाह, डिलीट गुड। करना है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब अग्रिमा ने बोला कि नहीं, हमको सेकंड रो को भी डिलीट करना है, मतलब सेकंड लास्ट रो को भी। तो अग्रिमा ने इसको सेकंड लास्ट रो को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। चलो आयान, आर यू हियर? यस सर। आयान बताओ अब आउटपुट क्या आएगा? मैं नहीं, रुको रुको, अयान को बताने दो, या अयान के बाद नेक्स्ट है अमय। अमय, आर यू हियर? यस सर। अमय, अब क्या आउटपुट आएगा? मैंने कुछ कोड में कुछ चेंजेस करे हैं। अमय के बाद नेक्स्ट कौन बताएगा? अनुमेगा। अनुमेगा, आप ट्राई करोगे? यस सर। सर सिर्फ जिल स्मिथ और एज 50 ही आएगा, ईव और जॉन के कॉलम नहीं रहेंगे। यस, बाकी के लास्ट के 2 रोज डिलीट कर दिए हैं और सिर्फ जिल स्मिथ और एज 50 का ही रो आपके सामने रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से टेबल्स का यूज हम करते हैं, है ना। अब हम एक बार फिर से वो जो वीडियो हमने अभी अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कंटिन्यू करा था, उस वीडियो पे फिर से आते हैं। उसमें जो सर हमको अच्छा समझा रहे थे, कुछ टॉपिक्स हैं अपने लास्ट चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। सर प्लीज एक बार बता दीजिए ना, कंप्यूटर हाँ, में एडोबी फ्लैश वापस इंस्टॉल कैसे करें? क्या? कंप्यूटर में एडोबी फ्लैश इंस्टॉल कैसे करें? तो आपके पास सॉफ्टवेयर है? सर मैंने पहले इंस्टॉल करा था तो वो गलती से अनइंस्टॉल हो गया, पहले आपने वो मेल भेजी थी। हाँ, तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी उसको उस पर ज्यादा फोकस मत करो। अभी सिर्फ बुक में जो कंटेंट दिया है ना, उसको रीड कर लो, है ना। उसको इंस्टॉल Yes, sir. करोगे, उसमें काफी टाइम यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। इसकी प्लेस पर बुक में जो चैप्टर दिया है, चैप्टर नंबर 4, सिर्फ उसी को रीड कर लो, उसके क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स प्रिपेयर कर लो। हाँ, तो हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कैंडी क्रश मैंने खोला, उसके नीचे कहा एज रेटिंग क्या लिखा है? B+, यानी कि आप एक 4 साल के बच्चे को भी अगर कैंडी क्रश दे दोगे तो उसे नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों, ये नेटिकेट का पहला काम है, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो मेरे पापा ने मोबाइल का अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मेरे को इंटरनेट मिला, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच कर रहा है। तुम लोग, हमारी गलती क्या होती है बच्चों, हमको फौरन एक उबाल आ जाता है, अरे तू कौन है, कौन है बेटी, क्यों मैसेज कर रहा है मुझे, हु आर यू, हु आर यू, ऐसे करने लगते हैं। नहीं, अगर कोई अनजान आदमी उससे सड़क से बात करने की कोशिश करता है, क्या हम उससे बात करते हैं? नहीं, हम चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई अनजान आदमी मुझे इंटरनेट से दोस्ती करना चाहता है, बात करना चाह रहा है, मैं जानता नहीं हूँ, गलत गलत चीजें लिख रहा है, मैं उसको फौरन रिपोर्ट और ब्लॉक कर दूंगा। इसे सेफ्टी कहते हैं, इसे सेफ्टी कहते हैं। उसके बाद आता है
वेल बीइंग का मतलब है ठीक चीजें शेयर करो। हमें इंटरनेट को आपके लिए और हमारे समाज के लिए एक अच्छी चीज बनानी है। बड़ा आसान होता है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक चीज को वायरल करना, गलती हमारी। आप जितना उसे वायरल करते हो उतना लोगों के दिमाग में पहुंचता है और उतना उसका बुरा असर होता है। हमें कोशिश क्या करनी है, अच्छी खबरें, अच्छी चीजों को वायरल करें, अच्छी बातों को वायरल करें, गलत चीजों को नहीं। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक समझदारी की जरूरत है इंटरनेट में। उसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकर, मतलब हमें हर चीज को पूछना चाहिए दोनों पहलुओं से। जैसे मेरे पास मैसेज आया कल रात को, मुबारक हो तुम्हारी कौन बनेगा करोड़पति से 25 लाख की लॉटरी। भाई मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं कौन बनेगा करोड़पति, ना मैं आज तक उनके यहाँ गया, ना मैंने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, तो मेरी 50 लाख की लॉटरी कैसे आ गई? चलो मान लो बहुत लकी है, आ गई। उसके बाद वो कह रहा है हम आपको लॉटरी का पैसा तो दे देंगे, आप पहले 5 लाख रुपए जमा करो। तो भाई एक बात बताओ, जब मेरी लॉटरी निकली है तो तुम उसमें से 5 लाख रुपए अपने काट लो और मेरे 50 लाख रुपए दे दो, तो वो मना कर देता है। तो क्या पता चलता है, ये फ्रॉड है। क्या है साहब, ये फ्रॉड है। इसी प्रकार से हमसे बड़ी खबरें आती है साहब, 1 लाख रुपए का फोन 5,000 रुपए में मिलता है। बच्चों कभी ऐसी चीजों का लालच में नहीं फंसना चाहिए। लालच ही है जो इंटरनेट से हमें फ्रॉड का शिकार बनाता है। साइबर हाइजीन के क्या कानून है? साइबर हाइजीन जैसे हम नॉर्मल, आपने हाइजीन पढ़ी होगी स्कूलों में, हाथ धो के खाना खाना है, और आजकल तो भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद 22 सेकंड के लिए हाथ धोना चाहिए, ये सब हमें हाइजीन में सिखाया जाता है, ब्रश करना चाहिए। तो ऐसी साइबर हाइजीन के कुछ कानून है। मोबाइल की स्क्रीन को अपनी आंखों के बहुत करीब नहीं रखना चाहिए। सोफा कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप और कंप्यूटर से काम करना चाहिए। स्क्रीन और आंखों में 12 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस होना चाहिए और हर थोड़े थोड़े 20-20 मिनट बाद अपनी आंखों को रेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि 12 घंटों से लगे हुए गेम खेलना है, लोगों के हाथों में दर्द शुरू हो जाए, सिर में दर्द शुरू हो जाए, आंखें कमजोर हो रही है, तो ये साइबर हाइजीन के कारण है। मोबाइल अगर चार्जिंग पे लगा हो तो उसको गेम नहीं खेलना चाहिए। हमेशा ओरिजिनल चार्जर भी खरीदने चाहिए, नकली चार्जर से मोबाइल चार्ज नहीं करना चाहिए, उसको बैटरी क्यों खराब हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार हमने ऐसे केसेस देखे कि फोन फट जाता है, मोबाइल फट जाता है और उससे बहुत ज्यादा नुकसान है। हमें लेट के लैपटॉप को पेट के ऊपर रख के नहीं चलाना चाहिए, हम टेबल पे रखे। तो ये बेसिक साइबर हाइजीन कानून है। आज इंटरनेट के हमें सुरक्षा के साथ साथ नियम का भी पालन करना चाहिए और वो नेटिकेट किया होगा। बच्चों, भारत सरकार ने कानून बनाया था, उसका नाम था IT एक्ट, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हम अपनी सिंपल भाषा में इसे साइबर लॉ भी कहते हैं। इसके अंदर कुछ कानून दर्ज किए गए थे। एक, किसी का डेटा चोरी नहीं करते, दो, किसी की आईडी हैक नहीं करते। मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं, रक्षित जी आपको एथिकल हैकर है, इसका क्या मतलब है? एथिकल हैकर का मतलब ये है कि मान लीजिए जो अपनी लेवल में हमने कहा कि रक्षित जी ये हमारा कंप्यूटर है, आइए इसको चेक करिए, इसको देखिए कि कहीं क्या ये तरीके हैक हो सकता है, और ये चेकिंग करने की उन्होंने हमें परमिशन दी। हम आए, हमने उनके कंप्यूटर को चारों तरफ से हैक करने की कोशिश करी, और जैसे ही हैक कर लिया तो हमें वो लिंक कोड मिल गया, हमें वो कोड मिल गया जहाँ से कोई भूल नहीं। हमने प्रोग्रामिंग की नॉलेज से उस कोड को सर्च कर दिया। उसे कहते हैं सिंपल भाषा में एथिकल हैकिंग। अब Okay, now there is some work is going on, so we will continue our class next week. So all of you join your hands. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. किसी को पूछना है? Anybody having some doubt? sir. साईराम सर। Sai Ram. साईराम सर। Sai Ram. साईराम सर।